बारे में जानकारी Ê, là cái đô nó đưa được rồi. इन बच्ची को आजा पापा जो इस गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री जयराम ठाकुर जी तथा जी द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है, इस कार्यक्रम में पधारे माननीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उपाध्यक्ष महोदय श्री जय सिंह जी का, इनके साथ आए हुए पदाधिकारीगण, बुजुर्ग, माता बहनें व भाइयों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी से अनुरोध करता हूं कि इस कोरोना काल में सभी अपने गांव की सफाई, हाथ धोना, मास्क पहनना ना भूलें। अभी भी 2 गज की दूरी कायम रखें व कोरोना वैक्सीन लगवाना ना भूलें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी अनुसूचित जाति व जनजाति के स्वयं अध्यक्ष हैं। इन्होंने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अन्य गरीबों के लिए भारत सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं हैं उन्हें लागू किया गया है। जिस पंचायत में SC/ST की आबादी ज़्यादा है वह अन्य जो भी गरीबी रेखा से के नीचे हैं
नीचे के लोग हैं उनके लिए सरकार द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं। लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। इन सभी योजनाओं के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी आपको स्वयं बताएंगे। इसके साथ ही मैं मांग पत्र पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ और यहाँ की जो भोली भाली जनता है इस पंचायत की, वो भी आशा करती है कि हमारे द्वारा जो मांगें रखी गई हैं उनको ज़रूर पूरी करवाने की कृपा करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी से। इसके साथ ही मैं एक बार फिर यहाँ पधारने पर इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंदिर में माता के चरणों में हम नमस्कार करते हैं और यहाँ के शक्ति देरा के जो हमारे जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं और हमारी माताएं बहनें आए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरा बड़ा ज़ोर शोर से स्वागत किया और उसके लिए मैं आप सब का लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है अब 3 वर्ष जो है पूरे हो गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जो है हमारे लोकप्रिय नेता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने क्या काम किया हुआ है उसकी मैं थोड़ी जानकारी आभारी हैं कि वो गरीब लोगों के बारे में सोचते हैं। जो हमारे गरीब लोग हैं, जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, उनके बारे में सोचते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि क्या किया हमारे। अब अभी एक लेटेस्ट आंकड़ा हुआ कि जो हमारे गरीब लोग थे बेघर, जिनको मकान रहने के लिए मकान नहीं थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने 9,713 लोगों को जो है घर बना के दिए। 9,713 लोगों को मकान बना के गरीब लोगों में, वो चाहे किसी भी जाति का होगा, IRDP में BPL के जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को 9,713 लोग जो मकान बना के दिए। और उसमें क्या हुआ कि 134 करोड़ रुपया 134 करोड़ रुपया जो है माननीय जयराम मुख्यमंत्री साहब ने खर्च किए। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब गरीबों के लिए जो स्कीमें जो बनती हैं, जो हमारे आम आदमी जो है, जो जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, अनुसूचित जाति के लोग हों, जितने भी हमारे गरीब लोग हैं वो सब हमारे अपने हैं। सरकार ने जो ये योजनाएं गरीबों के लिए बनाई हैं उनको जो है पंचायत थ्रू द्वारा जो है गांव में लागू किया जाता है। ठीक है, पंचायत जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार की। पंचायत में हमारे 5 परमेश्वर होते हैं, एक हमारी महत्वपूर्ण संस्था है, सरकार की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और पंचायत में जो है पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं जो आपके द्वारा चुने गए होते हैं। ठीक है, जैसे वार्ड मेंबर है, उप प्रधान है, फिर प्रधान है, सचिव है, आशा वर्कर है। ठीक है, ये जो पंचायत के जो 5 परमेश्वर होते हैं, इनकी ड्यूटी क्या है। अब हमने इन चीज़ों पर गौर करना है कि इनका कर्तव्य क्या है। जब सरकार की कोई योजना बनती है, जैसे ये गरीबों को घर देने के लिए योजना बनी थी कि हमने गरीब तबके के लोगों को घर देने हैं, मकान देने हैं, तो सर्वे होता है गांव में और आशा वर्कर जो है, सचिव है, उप प्रधान है, वार्ड मेंबर है, प्रधान है, इन सब की ड्यूटी बनती है कि वो ग्राम सभा में इन चीज़ों को बताए, सरकार की योजनाओं को बारे में बताए। अब कई बार जो है ग्राम सभा में हमारे लोग जो है उपस्थित नहीं होते। सबसे मेरी आपसे निवेदन भी रहेगा कि जब भी ग्राम सभा हो, जब भी पंचायत हो, और आप जो है सब लोग, जितने भी लोग गांव के हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं, जितने भी हैं, वो ग्राम सभा में जरूर जाएं।
ग्राम सभा में जाने से क्या होगा कि अब दो तरह की ग्राम पंचायतें होती हैं। एक साधारण ग्राम सभा होती है, बड़ी गौर से बातें हैं, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों को। और एक विशेष ग्राम सभा बुलाई जाती है जो प्रशासन द्वारा बुलाई जाती है। विशेष में जो एजेंडा होता है वो प्रशासन द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, दिए जाते हैं एजेंडा। और जो एक साधारण ग्राम सभा होती है उसमें भी प्रशासन द्वारा जो एजेंडा होता है, लेकिन कोई भी आम आदमी, कोई भी युवा, कोई भी नौजवान, कोई महिला हमारा अगर वहाँ पर वो अपना एजेंडा में शामिल करवाना चाहती है अपनी मांग को, तो उसको 1 महीने पहले जो है प्रधान को सूचना देनी पड़ती है लिखित तौर पर, ठीक है, कि मेरी प्रधान जी ये डिमांड है, आप इस एजेंडे में पूरी करो। अब वो एजेंडा जो है सब जगह ग्राम सभा में घूमता है। उस एजेंडे को हम कैसे पूरा करेंगे, उन डिमांडों को कैसे पूरा करेंगे। अब बहाना हो जाता है कि कोरम नहीं है पूरा, तो कोरम पूरा करना हम सब की ड्यूटी होती है, हम सब ने कोरम पूरा करना होता है। सरकार करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो है पंचायत को दे रही है, और पंचायत में जो है सरकार की योजनाओं को लागू किया जाता है ताकि गांव में जो है हर एक व्यक्ति के पास जो है सरकार की योजनाएं पहुंचे। महत्वपूर्ण अब बात यह है कि हिमकेयर योजना थी ना, हिमकेयर योजना, उसमें हमारे IRDP के आम लोग जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, वो सब जो है सम्मिलित हुए सम्मिलित। और अब उस हिमकेयर योजना का हम गरीब लोगों को फायदा पहुंच रहा है, और करोड़ों रुपया जो है सरकार ने हिमकेयर योजना में आम आदमी के फायदे के लिए खर्च किया है। तो ये जानकारी जब तक हमें नहीं होगी तो हम कैसे उसका फायदा उठाएं। अब मुख्यमंत्री ग्रीन योजना है गैस चूल्हों का। अब हमारा सरकार ने जो है ये हिमाचल प्रदेश जो है धुआं मुक्त जो है प्रदेश बनाया पहला हिंदुस्तान में। पंचायत में जितना परिवार रजिस्टर है उसमें जितने सदस्य शामिल हैं उनको चूल्हा भी मिलेगा और गैस सिलेंडर भी मिलेंगे। 2 गैस सिलेंडर मिल रहे हैं और 600 रुपये की सब्सिडी भी मिल रही है। तो ये चीज़ें हो रही हैं ना, ये चीज़ें हमने बढ़ा चढ़ा के गाँव में ले जानी है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है सरकार की योजनाओं से वो ना रहे, वंचित ना रहे। बोलने का मतलब ये है कि सरकार की जो योजना है वो जो हमारे प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, सचिव बैठे हैं, और सचिव का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। सचिव का जो और आशा वर्कर जो रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। जब भी कभी ग्राम सभा एजेंडा होता है तो सेक्रेटरी उसको जो है प्रधान के माध्यम से उस चीज़ों को कलमबंद करता है। अच्छा, ग्राम सभा जब हो जाती है तो दूसरी जब ग्राम सभा होती है तो उसकी जो है पुष्टि होती है, सबसे पहले पुष्टि होती है। तो अगर कोई काम रह गया हो तो उसमें जो है उसको बताया जाता है। अब क्या होता है कि कहीं कुछ प्रभावशाली लोग होते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करवाते हैं। तो उसमें अगर हम जागरूक होंगे, अगर हम अवेयर होंगे, अगर हमें हर एक चीज़ की जानकारी होगी तो प्रभावशाली व्यक्ति जो है ग्राम सभा का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। इन चीज़ों के बारे में आपने ध्यान रखना है। अगर हम इन चीज़ों का बारे में ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उसका सरकार की योजनाओं का हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सरकार की योजनाओं का फ़ायदा लेने के लिए मेरा आपसे विनम्र, जितने भी हमारे नौजवान साथी और महिला बैठी हैं, कि आपने ग्राम सभा में जाना है, ग्राम सभा में जाना है और अपने जो गांव की समस्याएं, जो गांव के जैसे गलियां हैं, है ना, पनिहारे हैं, स्कूल की बिल्डिंग है, खेल मैदान है, और भी कई चीज़ें हैं, जो खेतों में डंगे लगाने का काम है, वो सारे काम जो है पंचायत के थ्रू जो है हो रहे हैं। और सरकार जो है करोड़ों रुपए दे रही है, करोड़ों रुपए का बजट जो है पंचायत में जा रहा है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो वो पैसा जो है लैप्स हो जाता है, उसका नुकसान होता है हमें। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जो है पंचायत के जरिए जो है अपने काम करवा सकते हैं। अब हमें क्या आदत पड़ी होती है कि चलो जी उपायुक्त कार्यालय चलो, वहाँ पर रिलीफ का फंड है, वहाँ से लेते हैं। वहाँ से जो फंड मिलता है वो अगर कहीं रह गया हो और उसकी डिमांड ना पूरी हो तो उपयोग में लाया जाता है वो फंड। तो इन चीज़ों के हमें जानकारी होना चाहिए। अब एक शकुन योजना चलाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने शकुन योजना चलाई थी। वो क्या था कि हमारी जो गरीब बच्ची हैं
वो किसी भी जाति के हो, जनरल हो, अनुसूचित जाति में हो, कोई भी हो, ट्राइब हो, कोई भी हमारी लड़की है, गरीब घर से है, बीपीएल से है, उसको जो है सरकार जो है पैसा जो है मुहैया करवाएगी जब उसकी शादी होगी। 51,000 रुपया, 31,000 रुपया, 21,000 रुपया, 71,000 रुपया वो सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर हमारी बच्चियाँ IRDP के लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं, जब घर में शादी होती है गरीब लड़की की, तो उसको जो है सरकार जो है मदद करती है। तो वो जानकारी हमारे लोगों में नहीं है, हमारे लोगों में इसकी जानकारी नहीं है। वो कैसे जानकारी नहीं है? अब जैसे ग्राम पंचायत में आशा वर्कर है, उसको स्कीमों की लिस्ट आती है, वार्ड मेंबर है, उप प्रधान है, सचिव है, सचिव को डायरेक्शन आती है उपायुक्त कार्यालय से कि भी आपने लोगों को बताना है। तो कई बार जो है जैसे हम टाल मटोल करते हैं कि ग्राम सभा में नहीं जाना, पूछना नहीं है। अब हिमकेयर योजना के तहत हमारे जेपी साहब है, हमें बताया था कि 145 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं जिनमें सरकार जो है खर्चा कर रही है कि आप बीमार हो जाते हैं तो आपको हिमकेयर के तहत जो है सरकार जो है पैसा खर्च करेगी, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब कई हॉस्पिटलों की लिस्ट हैं, वो ग्राम सभा में लिस्ट लगनी चाहिए बोर्ड पर कि ये हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपका इलाज हो सकता है। तो ये आपने पूछना है, ग्राम सभा में पूछना है आपने। जब तक आप पूछेंगे नहीं, जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तो आप तो फिर वही तो बात हो जाएगी, गए जी फॉर्मेलिटी की और आगे वापस। वो नहीं करना है आपने। सरकार करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो है पंचायत में दे रही है, करोड़ों के हिसाब से। तो पंचायत का आपने फ़ायदा उठाना है। अब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने सहारा योजना चलाई थी, आप सबको मालूम होगा कि जो पेशेंट जो हमारे लोग हैं गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे चल फिर नहीं सकते, कैंसर का रोग है, दूसरे रोग है, जो बड़ी गंभीर बीमारियां हैं, उनको जो है 3,000 रुपया महीना जो है दे रही है। तो जब इसकी जानकारी आपको होगी तो आप गांव में बताएंगे ना। और सब मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इन चीज़ों की आपने जाके चर्चा करनी है कि अभी कोई जय सिंह आया था और इसने ये चर्चा की है, उसका क्यों ना आप लाभ उठाएं। और इस वक्त तक जो है 18,000 लोग जो हैं, 18,000 लोग जो हैं सहारा योजना में लाभ ले रहे हैं। 3,000 रुपया उनको महीना मिलता है, 3,000 रुपया महीना मिलता है। और वो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, एक फार्म भरनी और BDO से प्रमाणित करना है पंचायत से, और उसको 3,000 रुपया महीना जो है उस पेशेंट को लग जाएगा। अब वर्दी का मामला है, स्कूलों में वर्दियाँ मुफ्त मिलती हैं, फीस जो है माफ़ है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने वो काम करने हैं। अब हमारे जो नौजवान साथी हैं, जैसे हमारे नौजवान युवक हैं, अब बेरोजगार रहते हैं, कई काम धंधा, कोई लोग अपना काम धंधा करना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, उसमें 2020 और 21 के लिए 100 करोड़ रुपया सब्सिडी के तहत जो है रखा गया है और बैंक में जमा है 100 करोड़। ये जो हमारे नौजवान साथी हैं, ठीक है, 100 करोड़ रुपया जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने जो है बैंकों में ऑलरेडी जमा है, ताकि हमारा नौजवान युवक जो जाएगा और उसको जो है सब्सिडी 65% सब्सिडी, 60% सब्सिडी रोजगार चलाने के लिए, उसको काम धंधा शुरू करने के लिए सरकार जो है तैयार है। लेकिन आप में अवेयरनेस होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारा काम कहाँ हो सकता है। और 2021 में 5,000 इकाइयाँ इस काम के लिए लगी हैं। 100 करोड़ रुपया काम नहीं होता है। 100 करोड़ रुपया हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने नौजवानों के लिए रखा है सब्सिडी में, तो उसका आप फ़ायदा उठाएं। जब तक आप इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो हमारा जो पैसा जो है वो लैप्स हो जाएगा, वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। और जो एक बार मेरे को शिकायत पहुंची कल कि कुछ महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर नहीं मिले और चूल्हे नहीं मिले, तो वो हमें बताएं। मेरा मोबाइल नंबर 9418018922 है, हमें बताएं कि किसने ये पार्शलिटी की है, तो उसकी इंक्वायरी होगी। और अगर वो सच में शिकायत वो निकली तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जनमंच कार्यक्रम चलाया हुआ था, आपने सब ने देखा है कि जनमंच कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब का पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में जो है फेमस हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में दूसरा स्थान मिला है कि वो सबसे ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले और लगातार निरंतर
काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे विरोधी भी बोलते हैं। विधानसभा में भी उनको चर्चा हुई और विधानसभा में भी हमारे विपक्षी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की प्रशंसा की है। जब कोरोना काल था लगा हुआ, आपने देखा था कि माननीय मुख्यमंत्री दिन रात काम में लगे हुए थे। किसी को दवाई की कमी नहीं आने दी, किसी को हॉस्पिटल में कोई ऐसा नहीं है जिसको कि हॉस्पिटल की सुविधा ना मिली हो, कोई ऐसा शख्स नहीं है। वैक्सीन हमारे लोगों को लग रही है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनका ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। हम अक्सर लोग जो है भूल जाते हैं कि काम जो हमारी सरकार करती है तो भूल जाते हैं। हमने भूलना नहीं है, ये काम हमने किए हैं। जब दूसरे लोगों को मौका मिला था तो वो भी काम कर सकते थे। अब हमारी महिलाएं हैं जो 65 साल से ऊपर हैं, उनको पेंशन का प्रावधान कर दिया, उनको पेंशन का प्रावधान कर दिया। महिलाओं को 33% से ऊपर आरक्षण दे दिया। तो ये किसने किया? ये माननीय जयराम ठाकुर साहब कर रहे हैं, और नहीं कोई कर रहा। अब हमारी कोई महिला विधवा हो जाती है, कई कारणवश जो है उसके डेथ हो जाती है, तो उसको विधवा पेंशन लगी है। लेकिन वो काम कौन करेगा? ग्राम सभा में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, सचिव, आशा वर्कर, ये लोग जो है योजनाओं को लोगों को बताएंगे और हमने भी जागरूक होना है। अभी पीछे मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि कर्ण मूलक जो नौकरियाँ होती हैं कि किसी का हस्बैंड जो है सर्विस करता हो या किसी का भाई सर्विस करता हो और नौकरी दौरान जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी गठित कर दिया है चीफ सेक्रेटरी के अंडर। ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने अभी इस सदन में कि कमेटी जो है गठित कर दी चीफ सेक्रेटरी के अंदर, और वो 1 महीने में रिपोर्ट करेगा और कम से कम 3000 से ऊपर हमारे भाई बहनों को नौकरी मिलेगी। 3000 लोगों को जो है नौकरी 1.5-2 महीने में वो कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद जो है ऑर्डर हो जाएंगे। अब जो पहले 5 साल बाद रेगुलर होते थे, अब 3 साल बाद रेगुलर हो रहे हैं। मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ी है, काम हो रहे हैं, और काम का जो है अब काम कर रही है सरकार, तो उसकी हमने बताना भी है आपको कि भाई हमारी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब कर रहे हैं। कोरोना के टाइम आपने देखा कि वो 2 बार बीमार हो गए थे और दोनों बार जो है वो बीमारी की हालत में भी सेवा करते रहे। मैं तो जाता रहता हूँ कोठी में जहाँ साहब रहते हैं, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता, सबकी झोलियाँ भर के जाती हैं। कोई भी काम हो, किसी का काम नहीं रुकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुबह से वो 6:30 और 7 बजे बैठ जाते हैं सीट पर, हॉल में बैठ जाते हैं, कमरे के बाहर बैठ जाते हैं, और जितनी भी जनता होती है उनके काम होते हैं, सारे काम होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने उनका फ़ायदा उठाना है। अभी मेरे को सूचना मिली कि शायद माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है 13 को चंबा आए। अगर जब चंबा में आएंगे तो आप माननीय मुख्यमंत्री से मिले ना और अपनी डिमांड ले जाएं कि हमारी डिमांड ये है। जैसे आपने अपनी जाति दुरुस्ती की डिमांड बताई, तो जाति दुरुस्ती का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसमें प्रधान की रिपोर्ट, पंचायत का प्रस्ताव और टाकरी की नकल और जमाबंदी और सजरा नस्ब की नकल मिसल हकीयत, ये आप लेके जो है डीसी दफ्तर जमा कराओ, आपकी जाति दुरुस्ती होगी। क्यों नहीं होगी? जाति दुरुस्ती होगी, लेकिन आपने आना तो पड़ेगा ना, आपको आना तो पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे यार घर में बैठे काम हो जाए, तो वो नहीं होता ना। कम से कम आपको आके बातचीत तो करनी पड़ेगी, डीसी दफ्तर अपने कागज़ तो जमा कराने पड़ेंगे। जब तक आप अपने कागज़ जमा नहीं कराएंगे तो आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा? आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा था। हमारी कॉरपोरेशन है जिसका मुझे माननीय जयराम ठाकुर साहब ने उपाध्यक्ष बनाया है, उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो ट्राइब और कास्ट के लोग हैं उनको भी इसकी जानकारी पहुँचे। अब जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने हमें इसका उपाध्यक्ष बनाया और हम इसका प्रचार प्रसार जो है गांव-गांव जाके करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की जो योजनाएं, जो उन्होंने काम किया लोगों के लिए, वो चीज़ आपको जाके बताते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय जयराम ठाकुर साहब ने 12.5 करोड़ रुपए का जो ब्याज था SC और ST के लोगों का पुराना
जो पुराने केस थे उसमें जो है उनको 12.5 करोड़ रुपए की वित्तीय लाभ पहुंचाया है। वो क्या है? वो है वन टाइम सेटलमेंट। अब आप में कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार एससी और एसटी के लोगों को लिए तो ओटीएस स्कीम लाई और जनरल के हमारे जो लोग हैं उनके लिए नहीं लाई, तो ये आपका सोचना गलत है। ओटीएस स्कीम जो है जनरल के लोगों के लिए भी है। आप कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक में जा सकते हैं और उस स्कीम का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जाना पड़ेगा आपको, फायदा आपको मिलेगा। अगर कोई अधिकारी आपका काम नहीं करता है तो उसकी आप बात कर सकते हैं ना हमारे साथ कि हमारे साथ फलाने अधिकारी ने काम नहीं किया। ये सब के लिए काम करती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये माननीय जयराम ठाकुर साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये एक का भला नहीं है, ये सारे समाज का भला चाहते हैं। हम जो है जाति धर्म और वो वाली राजनीति नहीं करते, हम वो राजनीति करते हैं। हमारे लिए सारा समाज एक है। जितने भी समाज के गरीब लोग हैं, चाहे कोई हो, किसी भी जब लोग बराबर हैं। हमने एक जाति विशेष के लिए काम नहीं करते हम। हमारे लिए सब जितने भी लोग हैं, जो भी गरीब है, जिस भी जाति से होगा उसका हम काम करेंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो है सरकार की, अब राजनीति अलग चीज है। जब सरकार बन जाती है, जब प्रधान बन जाता है, जब मुख्यमंत्री बन जाता है, तो वो सारे का है, पंचायत का है, वो पूरे गांव वालों का है। एक का नहीं है, एक बंदे का नहीं है प्रधान, वो सारे का प्रधान है। जब एक बार सरकार बन गई, वो सारे की आपकी सरकार है, हमारी सरकार है। ये एक की नहीं है, ये सब की सरकार है। जब सरकार बैठ जाती है तो उसके लिए सारे बराबर हैं, उसके पक्षपात नहीं करती हमारी सरकार। हमने द्वेष भावना के साथ काम नहीं किया, हमारी मुख्यमंत्री साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ना ही हम द्वेष भावना में यकीन रखते हैं। ये हमारे जब विरोधी होते हैं वो करते हैं काम बदला बदली का, हमारी सरकार नहीं करती है। हमारी सरकार जो है सबको साथ लेके चलती है। जयराम ठाकुर साहब जो है सबको साथ लेके चलते हैं। अभी इंडिया टुडे की मैगजीन है एक, शायद जो हमारे नौजवान साथी हैं उसको पढ़ते होंगे, तो माननीय जयराम ठाकुर साहब को पूरे देश में दूसरा नंबर मिला। दूसरे नंबर पे माननीय जयराम ठाकुर साहब आए हैं कि वो इतनी मेहनत करते हैं। और अभी जो मैं मकानों के बारे में बता रहा था, तो अभी उसमें सदन में जो है रखा है कि 2 सालों में 10,000 घर जो है बना के देने हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब ने गरीब लोगों के लिए। वो आप में से कोई भी गरीब हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि हम जाति विशेष का नाम नहीं, काम नहीं करते, धर्म के राजनीति नहीं करते। हमने सबको साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है और सबका विश्वास जीतना है। हमारा पर्पस वही है। हमारा कार्य क्या है कि हम गांव-गांव में जाएंगे, आप लोगों की मदद से, आप लोगों की सहायता से लोगों तक जो है माननीय जयराम ठाकुर साहब की योजनाओं को आप तक पहुंचाना है और उसका फायदा आपने लेना है। नहीं तो पैसा आता है गवर्नमेंट का, वो वैसे का वैसे ही लैप्स हो जाते हैं। कई बार हम आपस में नहीं बनते हैं, कई बार प्रधान के साथ नहीं बनते हैं, कई बार वार्ड मेंबर के साथ नहीं बनते हैं, तो वो योजनाओं का फायदा हमें नहीं मिलता। हम अपनी ईगो आ जाती है हमारे में कि यार हम क्यों जाए। हमने ईगो नहीं करनी है, अहम और अहंकार नहीं करना है, इन चीज़ों से दूर रहना है, ताकि हमारे गांव में कोई भी बच्चा, कोई भी लेडीज़, कोई भी नौजवान उस चीज़ से वंचित ना रहे, सरकार की योजनाओं से वंचित ना रहे। जैसे वैक्सीन का कार्यक्रम चला हुआ है, आप वैक्सीन लगाओ, मास्क का हुआ चला हुआ, आप सब लोगों ने मास्क लगाए हैं, वैक्सीन लगाई है, नौजवान देखो सब ने मास्क लगाया है, तो उससे क्या है, बीमारी आपसे दूर है। स्वच्छता का ध्यान रखती हैं तो उससे बीमारी दूर है। हमने अपने आप को बचाना है, अपने आप को ही बचाना और काम भी करना है, काम भी करना है और गांव की तरक्की भी करनी है। गांव की तरक्की तब होगी जब हमारा आपस में साथ होगा, मेल जोल होगा, सब लोग जो है मिलकर करेंगे काम, तब गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा, सब लोगों का विकास होगा। जब सब लोगों का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली जो है देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा। तो ये मैंने छोटी छोटी बातें बतानी थी आपको, आपने मेरी इन बातों को बड़ी गौर से सुना, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो मुझे मांग पत्र दिया, ये कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, इन मांगों पर जो है तुरंत कार्रवाई की जाएगी और मैं ये माननीय मुख्यमंत्री साहब के ध्यान में लाऊंगा। जैसे ही मुझे मौका शिमले जाने का मिलेगा, या तो अभी मुख्यमंत्री साहब 13 को शायद चंबा आ रहे हैं,
तो जैसे ही मुझे माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिलने का मौका मिलेगा तो मैं ये मांग पत्र आपका उन तक पहुंचा दूंगा। और आप यकीन रखो कि जो आपकी मांगे हैं, जो कानूनी मांगे जायज़ हैं, वो तुरंत जो है पूरी होंगी। एक तो मैं ही आपको डीसी साहब से मिलके जो है करवा दूंगा, ठीक है। अगर नहीं हुई, कोई अड़चन आई, तो माननीय मुख्यमंत्री साहब से डीसी साहब को दिशा निर्देश करवा देंगे कि भाई इन कामों को जो आप तुरंत पूरा करें। तो ये मैं आपको आश्वासन जरूर देना चाहता हूँ। और आपने एक भरोसा मुझे देना है कि जो मैंने आपको जानकारी दी है, छोटी छोटी जानकारी दी है, वो आपने गांव-गांव तक, अपने घरों तक उनको पहुंचाना है। और हमारे उसमें कॉरपोरेशन में सिलाई सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, खड्डी है, ब्यूटी पार्लर है, प्रशिक्षण देते हैं हम लोगों को, दुकान चलाने के लिए पैसा देते हैं, फिर एजुकेशन लोन देते हैं। आप उसका भी फ़ायदा उठाएं ताकि हमारे लोग सब बढ़ें, सबको बढ़ने का मौका मिले। तो इतनी सी मैंने छोटी सी बात करनी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राम साहब उम्मीद सारे पे बोलो ऐसे पकड़ा तो 5 साथी करके दे दो। देखो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा भाई मैं वीडियो दूसरा ना रहा बोल दो सर, है ना, जो उसके लिए जिंदाबाद जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम ठाकुर को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयराम ठाकुर को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयराम ठाकुर को जय श्री राम, जय श्री राम। ने शक्ति देरा में माँ भगवती के चरणों में एक कार्यक्रम रखा हुआ था जिसमें हमने मास्क वगैरह वितरित किए और पैम्फलेट वितरित किए। और उसके साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को जो कल्याणकारी योजनाएं उनकी जानकारी दी। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब 2 वर्षों में 10,000 मकान देने का जो निर्णय लिया है उसके बारे में जानकारी दी। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3 सालों में जो है 9,713 जो मकान हैं वो गरीब लोगों में आवंटित किए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने 134 करोड़ रुपए जो है उसके लिए खर्च किया है। और एक बात की जानकारी जो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी लोगों तक पहुंचानी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा में ये घोषणा की कि जो हमारे कर्णमूल का के रूप में जो बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया नौकरी में और उनके माँ बाप जो है किन्हीं कारणवश जो है सरकार की ड्यूटी के टाइम उनकी मौत हुई है, उनको नौकरी देने का फैसला लिया है। और चीफ सेक्रेटरी के अंडर जो है एक कमेटी गठित किया है और उसकी रिपोर्ट जो महीने में देंगे। और हो सकता है कि 2 महीने बाद जो है 3,000 नौकरियां जो है हमारे कर्णमूल के आधार पे जो बच्चे हैं उनको मिल जाएगी। साथ में हमने ये भी लोगों को बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 100 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया है, उसमें 6,000 इकाइयाँ लगाई हैं। और हमारे जो नौजवान युवक हैं जो 15 से 45 वर्ष तक के युवक हैं वो स्वावलंबन योजना का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। इन छोटी छोटी जानकारी जो हमें कल्याणकारी योजना थी माननीय मुख्यमंत्री की वो हमने लोगों तक पहुंचाई।